हेलो, लगभग 65 बच्चे तो अभी भी है। कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। 5-6 बच्चे Yes, sir. शायद लेफ्ट हो गए, उसकी वजह से वो आ जाएंगे जल्दी। हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि अब हम लोग को एनसीईआरटी फोकस करना है, लेकिन आपको आपने अगर कोई मॉड्यूल देखा होगा ना अपने से बच्चों को, अभी 11 शुरू होके काफी दिन हो गए, तो यू आर वेरी मतलब क्वाइट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न एंड ऑल, कि कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पढ़ते हैं लोग, कोटा में हो या राजस्थान में हो या और दिल्ली में हो, और वो क्या क्या यूज करते हो, आपको कोई जनरल आइडिया आई होगी। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो मॉड्यूल आपने देखे होंगे, तो मॉड्यूल में आपने बड़े बड़े वाला मतलब टॉपिक्स का मतलब साइज बड़ा बड़ा देखा होगा। हेलो। यस सर। Yes, sir. तो हाँ, Sir. तो आप क्या मतलब सोचते हो कि एनसीईआरटी के बाहर की भी पढ़ना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए बायोलॉजी के लिए? एनसीईआरटी। तो मतलब 99% क्वेश्चन मान के चले, 98% क्वेश्चन मान के चले, तो भी वो एनसीईआरटी के अंदर के ही आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एनसीईआरटी के बाहर जरा भी नहीं जाना है, क्योंकि देखो क्या चीज है कि एनसीईआरटी ऐसी बुक है बायोलॉजी की पर्टिकुलरली, कि आप हर बार पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ नई नई चीज सीखने को मिलती है। मतलब हर बार वो कुछ और करना चाहती है। मतलब जैसे जितनी बार आप पढ़ोगे ना, तो हर बार कोई नया मतलब नया मीनिंग मतलब न्यू वे सामने आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बोलना चाहती है ना, जो उनमें मतलब जो मीनिंग, हिडन मीनिंग छुपा है उसके अंदर, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग को उसको बहुत बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो आपने ये महसूस किया होगा बच्चों की, आप अगर एनसीईआरटी मतलब बायोलॉजी का फिर से पढ़ते हो, रिपीट कर रहे हो, तो तब आपने देखा होगा कि हर बार आपको कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है कि अरे ये तो चीज नहीं अच्छी है क्या, ऐसी है क्या, इस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया था, एक्चुअली मैं ऐसा समझ रहा था, ऐसा समझ रही थी, अभी तो कुछ मतलब थोड़ा और मतलब उसका मीनिंग निकल रहा है। ऐसा आपको कभी रियलाइज हुआ था क्या बेटा, किसी को? हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ हाँ, मतलब अगर Yes, sir. आप एनसीईआरटी सब लोग पार्टिसिपेट करो, हाँ बेटा, कि जब हर बार आप एनसीईआरटी का बुक खोल के कोई चीज पढ़ते हो ना, बार बार पढ़ते हो, तो एक तो चीज है कि हर बार आपको एनसीईआरटी कुछ नया सिखाने की, नया मतलब ऐसी चीज होती है कि आपको लगेगा अरे ये तो मेरा इसके ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसा हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ। इसका मतलब Yes, ये sir. नहीं है कि एनसीईआरटी बहुत यस सर। टफ है। एनसीईआरटी का बुक जैसे ना टेक्निकल बुक नहीं है। देखो कोई भी आपका फिजिक्स का बुक या केमिस्ट्री का बुक थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, मैथमेटिक्स का बुक थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली बायोलॉजी और एनसीईआरटी की बात तो हम लोग अगर बोले, तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज जो है वो बहुत एस्थेटिक है। मतलब काफी सजाया हुआ लैंग्वेज है, जैसे कि कोई लिटरेचर में रहता है, कोई कोई बात उन्होंने अलग लैंग्वेज में कही है, अलग ढंग से कही है, तो आपको लग जा सकता है कि कोई हम लोग की डेप्थ में एक मतलब नॉवेल पढ़ रहे हो या किसी का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं आपको पूछता Yes, हूँ sir. कि अगर ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो है, एनसीईआरटी में जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन हम लोगों की इस फॉर्मेट में मिल जाए, मतलब फ्लो चार्ट, एरो डायग्राम या मेमोरी मैप, तो वो मेमोरी मैप आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस Yes, sir. यस सर। तो और Yes, एक sir. मुझे बात बताइए कि आपने कहीं ना कहीं से मेमोरी मैप देखे होंगे ना, मतलब कहीं रेफरेंस से, कहीं बुक से, कहीं आजकल तो फ्री में भी बहुत मिलते हैं नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे। तो आपने कहीं ना कहीं मेमोरी मैप्स देखे होंगे ना, कि नहीं देखे होंगे? नहीं देखे हैं? देखे सर। देखे हैं? देखें सर. तो ये देखा है क्या कि एनसीईआरटी का हर पॉइंट उस मेमोरी मैप में होता है? ऐसा देखा है कभी कि एनसीईआरटी का हर पॉइंट अगर एनसीईआरटी में ना भी पढ़ूं तो ये मेमोरी मैप में कवर हो जाता है? ऐसा होता है क्या? यस सर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो हर पॉइंट दिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो ऐसा एनसीईआर मतलब किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ब्रांडेड अलग इंस्टीट्यूट के मेमोरी मैप में आ जाता है क्या? कि नो कोई नो बात अलग। मतलब बातें रह जाती है कि जो एनसीईआरटी में है लेकिन मेमोरी मैप में नहीं है? नो सर। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं शायद, मैं फिर से देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ
कि आप अगर कोई भी मतलब एनसीईआरटी का मतलब को कंपेयर करो और कोई भी मेमोरी मैप को, वो मेमोरी मैप शॉर्ट होते हैं, कंसाइज होते हैं, उसमें मेन मेन पॉइंट होते हैं। अगर Yes, हाँ, sir. अगर ओनली वो Yes, मेमोरी sir. मैप पढ़ो तो आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा क्या उससे? No, sir. No, No, sir. No, sir. अगर आपको ऐसे ऐसे मेमोरी मैप मिलेगी, अब एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोग को मेमोरी मैप पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सॉरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। मेमोरी मैप शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब ये सब पॉइंट्स उसमें कवर है और मतलब कंप्रेस किए हुए है, शॉर्ट लैंग्वेज में है। ऐसे मतलब अगर वो फ्लो चार्ट में या मेमोरी मैप डायग्राम से, एरो डायग्राम से अगर सब सब पॉइंट अगर मतलब इंक्लूड हो रहे हैं एनसीईआरटी के, तो वो मेमोरी मैप आपको यूजफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे बेटा? Yes, sir. सर वो रहेंगे Yes, yes, sir. सर। एग्जैक्टली ना। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं जब आपको नोट्स दूंगा, मतलब अभी लाइव लेक्चर में या बाद में आपके ग्रुप में, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एनसीईआरटी की हर पॉइंट जो है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है वो शॉर्ट नोट्स में या मेमोरी मैप में इंक्लूड हो। अगर ऐसा हो जाए तो आपको कोई और मतलब मटेरियल सर्च करने की जरूरत होगी क्या? No, sir. No, sir. No, sir. राइट ना, राइट ना। तो अगर अभी अभी आप सुनो कि मैं और ये 70-75 ऐसे जो भी बच्चे हमें आपके बैच के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं ये वादा कर सकता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपको अभी मतलब आपका जो भी है मतलब मटेरियल का, क्योंकि आप देखो कि आपको अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं मिलता, तो आप क्या करते हो उसके लिए? मतलब अगर कोई आंसर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? Sir, Google. Sir, Google. सर स्क्रीन सामने नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो किसी को प्रॉब्लम होगा तो आपने थोड़ा सा कनेक्शन सेट कर ले थोड़ा, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो स्क्रीन दिख रही है। मेरे पास आपने मोबाइल भी है इधर मैंने सेट करके, तो इसमें भी ये स्क्रीन वगैरह सब क्लियरली दिख रही है। हाँ, प्लीज चेक योर कनेक्शन। या नो इशू। तो मैं क्या पूछ रहा था कि सपोज अगर आपको कोई इश्यू हुआ, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप गूगल कर लेते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, या काफी टाइम आपका वेस्ट जाता है उसमें? सर काफी टाइम जाता है, बेस्ट गूगल काफी में time सर्च करना। काफी भी चला जाता एग्जैक्टली। और उसमें हर बार क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि जो आंसर मिला वो सेटिस्फैक्टरी है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. एग्जैक्टली। तो आज के बाद ये है कि ये जो ग्रुप हमने बनाया है, या व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का क्रिएट होगा, या मैं मेरा नंबर भी आपसे शेयर कर लूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक से, अभी मैं लिविंग वर्ल्ड शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन हो, आप अगर पढ़ रहे हो, तो यू कैन फ्रेम दैट क्वेश्चन, यू कैन टेक द फोटो इफ इट इज हार्ड कॉपी, या आप टाइप कर सकते हो, लेकिन जो भी तरीके से आप मुझे वो सेंड कीजिए। तो मैं 24 आवर्स में या जब भी मेरे को एज अर्ली एज पॉसिबल टाइम मिले, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूं। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. तो आपको Yes, sir. आपको हाँ, या श्योर। तो आपको अभी जो भी आपका सब टाइम है, वो सब टाइम, मैक्सिमम टाइम, 100% टाइम, आप सिर्फ मैं जो नोट्स दूंगा, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है पहले से, तो वहां पे ही आप सब टाइम यूज करो। ठीक है ना? Yes. तो यू डोंट हैव टू Yes, sir. नाउ सर्च फॉर द एनी मटेरियल, आपको कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत अभी से नहीं होगी। ठीक है? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे मतलब 15 इयर्स में टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने काफी नेशनल और स्टेट के एग्जाम क्रैक किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात को जानता हूँ। ठीक है ना? मैं मतलब ठीक है कि एक कुछ एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा बड़ा है, मुझे इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, कि हर मतलब कोई भी बंदा हो जो जिसने कोई भी टॉप किया हो ना, तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि दैट पर्सन इज नोइंग एवरीथिंग। तो मुझे भी मतलब ये मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आपसे शेयर करने की, क्योंकि मुझे भी सब सब बातें पता है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ जो भी एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, जिसके वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो और नीट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए एग्जाम में, आपको एग्जाम क्रैक करने में। ये तो मैं मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा। ठीक है? Yes, sir. गुड गुड। लेकिन आप अभी मैं आपका टीचर हूँ, आपका मेंटर हूँ, आपका दोस्त हूँ। ठीक है ना?
आप बड़े भाई भी मुझे बोल सकते हो। तो आपको कोई भी डाउट हो छोटा मोटा, आपको सोचना नहीं है कि बाबा इतना छोटा सा डाउट है, इतना हल्का सा है, तो सर को लगेगा ये क्या है, इससे कुछ नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, हर का सीन वही रहता है। मैं भी कभी बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैंने भी कभी मतलब स्ट्रगल करके या पढ़ाई करके करके मतलब हार्डवर्क करके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना। और देखो सोसाइटी में ना कोई भी देखो, एकदम जीनियस वाले लोग कितने रहते हैं, आधा टक्का भी नहीं रहते। बाकी के लोग कैसे ऊपर जाते हैं, वो हार्ड वर्क करके जाते हैं ना ऊपर, मतलब जो जो भी उनको पाना है वो हार्ड वर्क करके ही जाते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Exactly. सर Yes, हाँ sir. बेटा, यह उदय बेटा, मैं महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग से हूँ। ये जो स्टेट है ना, उसमें सिंधुदुर्ग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। वो वेस्टर्न घाट जो है ना, सह्याद्री पर्वत बोलते हैं, वो हमारे एक तरफ है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कोस्ट है। तो हमारे यहाँ पे मतलब दोनों है, समुंदर भी है और ये अपना पर्वत भी है। आपके यहाँ पे तो पानी का मतलब ये होगा ना, मतलब तालाब बिलाब हो गया ना हिमाचल में। Yes, sir. हाँ, सर Yes, बहुत sir. खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह है वो। कोई भी मतलब वहाँ पे जाके आना नहीं चाहेगा वापस हिमाचल में। ओके ओके। Yes, sir. एनीवे मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया आपके क्वेश्चन से, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको अब हाँ, आर्यन सहगल, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। हाँ बोलिए ना। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए ना। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा कवर? सिलेबस हमारा ये चालू हो रहा है वो। यस सर, +1 का। मतलब आपके स्कूल का पूछ रहे हो या अवंती का पूछ रहे हो? अवंती का सर। देखो सुनिए आर्यन, की क्या है कि हम अभी अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो हमारे पास अभी 12 के बाद आपका जो 2024 में एग्जाम होगा ना, उसमें अभी हमारा कितना 14 महीने बाकी है, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब हाँ यस सर। अभी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन मतलब आपका जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम लोग ये करते जाएंगे। मतलब पूरा सिलेबस लेना होगा तो पूरा लेंगे, या कुछ टॉपिक को अब बहुत बार रिपीटेशन करना होगा तो वह करेंगे। मतलब ये सब मतलब मेरे अकेले के अंदर नहीं है, कुछ सब। हाँ तो उसके बारे में बोलेंगे। ये क्वेश्चन क्या आया था अभी बच्चे का, कि नीट के डिस्ट्रीब्यूशन के मार्क्स, कुछ तो आया था क्वेश्चन अभी। क्या था सर? एक क्वेश्चन था कि सर जो नीट के एग्जाम के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कितने मार्क्स गेन करने हैं, किस सेक्टर में कॉलेज मिलेगा। हाँ बोलूंगा बच्चा, बोलूंगा मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। तभी मैं क्या कर रहा था कि आपको मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है, और मैं जो नोट्स दूंगा वो पढ़ना है, क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करने हैं। तो 24 आवर्स या एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। और मुझे सब पता है, ऐसी बात नहीं है, जो भी मैं मतलब रिलेवेंट रहेगा वो आपसे मैं अप्रोप्रिएट टाइम पे शेयर करता जाऊंगा, ठीक है ना। और नोट्स भी आपको देता जाऊंगा। तो आप मुझे एक बोलिए कि हर टॉपिक पे आप हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग पर टॉपिक, कैन यू टेल मी? सर 15। 15 क्वेश्चन, 15? आप 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं वंश? वंश हेलो? अरे हर टॉपिक Yes, पे sir, अब sir. हर टॉपिक जो है ना, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, तो उसमें हम लोगों को कितने टॉपिक मतलब कितने क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट? वैसे भी कोई ये नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई और मतलब बोले। Sir, 5 या 10. सर एज मच एज पॉसिबल। लेकिन मतलब अप्रोक्सीमेट क्या सोच रहे हो आप, मतलब टाइम भी बाउंड है आपको? Sir, approximately 10. सर लाइक यूज कवर हो जाए अच्छे से और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए उस हिसाब से। अप्रोक्सीमेटली 10 कौन बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 10 कौन बोल रहा है अभी? Sir, प्राची शर्मा. हाँ हाँ सुनिए बेटा, कि हम लोग को ना हर टॉपिक पे 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कितने सॉल्व करने हैं? 500. 500. और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर टॉपिक के 500, जो भी टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी देखो कि अभी आप इसमें हो ना, मतलब नर्वस सिस्टम जैसा टॉपिक है, या कोई बड़ा वाला टॉपिक है जैसे कि कोई भी आपका प्लांट फिजियो का टॉपिक है,
तो उसमें हम लोग को 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन लिविंग वर्ल्ड जैसा बड़ा टॉपिक है तो हम लोग को उस पर 300-400 क्वेश्चन तो चलेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा टॉपिक है तो हम लोग को 400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अप्रोक्सीमेटली 300-500 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब पहले तो PYQ, अभी कोई तो बोल रहा था, वो बहुत अच्छी बात है कि बेटा बेटा आपको पता है कि ये अच्छा हुआ कि PYQ भी सॉल्व करना है, हर टॉपिक का PYQ, हर क्वेश्चन PYQ सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक 35 ईयर्स का एग्जाम बुक, और मैं क्या बोल रहा था कि आप ना, आपको कहीं से मॉड्यूल, कहाँ से नोट्स, गूगल से नोट्स वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। मेरे पास भी बहुत सारे MCQ की बुक है, PDF है, और सॉफ्ट कॉपीज है और हार्ड कॉपीज भी है। मेरा खुद का कलेक्शन है, लगभग मोर देन 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया खुद की मतलब लाइब्रेरी के लिए। सो आई हैव सो मेनी बुक्स एंड ऑल। सो मैं आपको कोई मतलब अच्छे अच्छे बुक की जो रिलेवेंट है ना, मतलब अभी मैं नाम नहीं ले सकता रिकॉर्डिंग पे हो तो, लेकिन रिलेवेंट बुक्स के मैं आपको फोटोग्राफ्स भेज दूंगा, उसके क्वेश्चन का फोटो लेके मोबाइल से, या अगर मेरे पास कोई PDF है तो मैं PDF सेंड कर लूंगा। तो अभी आपका काम ऑर्डर है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि का पता नहीं है क्या करना है, किधर जाना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मतलब क्यों छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें से कौन से MCQ अच्छे वाले हैं, तो आपको ढूंढने की कोई भी जरूरत अभी से नहीं है, नहीं। ठीक है। नहीं है, नहीं तो है। मैं आपको नोट दूंगा, वो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर लूंगा, या अवंती का क्वेश्चन होगा उसके साथ मैं अलग से कोई क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन पे आप स्टिक रहो, तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स दिलाने में। इतना इतना पता Yes, चला सबको मैंने क्या बोला। हाँ, अभी Yes, sir. शिखा ठाकुर yes, का sir. एक क्वेश्चन आया। Yes, sir. हाँ, यस यस, शिखा ठाकुर का एक क्वेश्चन है कि सर बायो का टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। बेटा 100 क्वेश्चन आते हैं बायो के, 50% वेटेज ना बायोलॉजी को है, 360 मार्क्स है 720 में से, तो वो 100 में से आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स रहते हैं, तो 9 × 4 कितना होता है, मतलब 90 × 4 कितना होता है, 360 मार्क्स। हर एक 360. हाँ हाँ 360 मार्क्स का बायोलॉजी का फुल लेंथ पेपर रहता है सब सिलेबस पे, 11 पे और 12 पे। और इसका ना 11 को आपका 22 चैप्टर्स है, 12 को आपका 18 चैप्टर्स है, इस सॉरी 16 चैप्टर्स है, तो इसका मतलब 38 चैप्टर्स है। इसका मतलब 11 50% और 12 50% ऐसा नहीं है, क्योंकि 11 को ज्यादा चैप्टर्स है, 12 को कम चैप्टर्स है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमारा Yes, हमारा sir. डिवीजन बॉटनी और जोलॉजी है, मतलब बॉटनी अप्रोक्सीमेटली 50%, जोलॉजी अप्रोक्सीमेटली 50%। और एक बात सुनो कि बॉटनी और जोलॉजी ऐसे अलग से पढ़ना नहीं है, बायोलॉजी ऐसे पढ़ना है, क्योंकि कब कब क्या होता है कि आप लोग को सोचते हैं कि जोलॉजी है, हमको डॉक्टर बनना है तो जोलॉजी आएगा, कोई ज्यादा बॉटनी कमाएगा, ऐसा नहीं। एक पेपर ऐसा था मेरे याद से 2017-18 का, उसमें बॉटनी 55% था और जोलॉजी 45% था, तो नियर अबाउट 50-50% मान के चले। और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हर टॉपिक का कोई कोई पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कि आपने अभी तक किसी किसी ने पूरा सिलेबस कवर किया है, किसी किसी का चैप्टर चल रहा है, थोड़े चैप्टर का है, तो हम लोग जैसे भी चैप्टर करेंगे ना, तो हम आप मुझे प्रायोरिटी बताइए कि ये चैप्टर का ये पॉइंट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं समझ आया, तो बाकी का मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन सब पढ़ाऊंगा। लेकिन जो आपको ज्यादा कस्टमाइज चाहिए कि सर इस पे अभी ना टेक्सोनोमिक एड समझ में नहीं आ रहा है लिविंग वर्ल्ड का, सर ये जो एक्चुअली टेक्सोनोमिक की क्या होती है वो समझ में नहीं आ रही है, कॉन्शियसनेस क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जो मतलब जो आपका मतलब ये है ना, डिमांड है ना, वो हम आप मुझे बताइए, तो उसके अनुसार मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, मतलब उस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, और जो बाकी की है वो भी बताते चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी हम लोगों के साथ है, मतलब जितना है वो बेस्ट यूटिलाइज टाइम करना है, राइट। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके ओके ओके, Right, सब sir. लोग को बोलना है, हाँ, ऐसा नहीं कि 3-4 लोग की, सब लोग को बोलना है, और मैं सबके लिए Yes, वो sir. कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो yes, Yes, sir. आज से आपका इधर उधर नेट Yes, पे sir. इधर उधर घूमना, इधर उधर बुक रेफर करना या खत्म, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टीचर जो भी है उससे भी डाउट पूछ सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप जो नेट पे टाइम वेस्ट आपका हो जाता है, इधर का समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या है, वो सब उस टेंशन के लिए मैं हूँ अभी, सबका टेंशन मैं ले लूंगा, सबका हल मैं निकालूंगा, आपको सिर्फ टेंशन फ्री होके आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी एक चीज की, मैं टीचर हूँ लेकिन आपका दोस्त भी हूँ,
तो आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आप में से आपका लाइफ का प्रॉब्लम है सर, मतलब टेंशन आ रहा है, एग्जाम का फियर है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, सब स्ट्रेस बढ़ रहा है सर, नींद नहीं आ रही है, तो मैं उसका भी सोच मतलब आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ आपको, ठीक है ना? यस सर। Yes. यस ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो आप अभी हम लोग दोस्त है ऐसा मान के चलो, और दोस्त को जैसे हम लोग आप अपना बोलते हो, आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, वो आप मतलब ये पर्सनल मैसेज करके वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि ना पर्सनल Yes, लाइफ sir. में अगर हम लोग मतलब ये हो, मतलब रिलैक्स हो, तो पढ़ाई भी आसान हो जाती है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. ओके ओके। Yes, Yes, sir. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने कल भी बताया था कि एचपी में जो 10% बच्चे हैं उसमें उनमें से आप सिलेक्टेड बच्चे हो, तो ये मान के चलते हैं कि आप क्रीम हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है पिता से दिल से कि ऐसे बहुत अच्छे बच्चों के साथ मैं मेरा मतलब पढ़ाई का काम कर सकता हूँ। तो मैं आपसे भी कुछ सीख जाऊंगा, मतलब मुझे चांस मिल रहा है आपसे बात करने का, आपको पढ़ाने का, तो ये मेरा रहेगा कि आपसे मैं बहुत सारी चीज सीख लूँ, ठीक है ना? कि वैसे हिसाब से हम लोग एक दूसरे को नॉलेज जो है वो शेयर करते जाएंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरा भी आपसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और लाइफ का एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे। एक नीट एक क्राइटेरिया है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, तो हम आपको ना सब ये सब आ जाएगा। सर, इफ वी कांट अटेंड एनी क्वेश्चन इन नीट एग्जाम, देन इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम? बेटा, नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने क्वेश्चन को छुआ ही नहीं तो आपको नेगेटिव कैसे मिलेगा? अगर आपने क्वेश्चन को छुआ है और वो गलत गया तो ही नेगेटिव ना। अगर क्वेश्चन मतलब पकड़ा ही नहीं तो उसका मार्क्स नहीं कैलकुलेट होता, नेगेटिव भी नहीं कैलकुलेट होता। फॉर एग्जाम्पल, आपका 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 100 में से, सपोज 90 में से आपने 88 क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 88 इंटू 4 मतलब कितना मिलेगा कि 8 मार्क्स गया, 352 मार्क्स मिलेगा। सपोज आपका 2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसका क्या है कि 4 मार्क्स वो तो गए, और -1 गए, मतलब 5 मार्क्स गए, 10 मार्क गए। 2 क्वेश्चन रॉन्ग तो 4 मार्क्स उस क्वेश्चन के, और एक कम हुआ नेगेटिव का, तो 5 मार्क्स कम होते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन रॉन्ग आता है। तो सपोज आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग आया 90 में से, तो आपको 89 करेक्ट है, तो आपको 355 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग आया तो आपके 10 मार्क्स चले गए, तो 350 मार्क्स आएंगे। तो वो जो मतलब रॉन्ग आता है उसका 4 मार्क्स तो जाता ही है, उसके साथ एक नेगेटिव भी मतलब 1 मार्क चला जाता है, तो 5 मार्क्स टोटल जाते हैं, एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 मार्क जाते हैं टोटल में से, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना मैं जो बात कर रहा हूँ, या फास्ट हो रहा है? यस सर। सर। No, sir. मंजू शर्मा, समझ में आया मैंने बोला जो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ आ गया सर। हाँ हाँ, आप ना आप मुझे बोल दीजिए आपको जो भी डाउट है, क्योंकि हम अभी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी हुआ था हमारा, तो अभी शायद कोई नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, अभी सब तो अच्छा चल रहा है सब। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आई एम सुपर एक्साइटेड। यस आयुष, अपने कुछ हैंड रेज किया है, बोलना चाहोगे कुछ? आयुष बेटा, आपने हैंड रेज किया था? हेलो, गलती से हुआ क्या? ठीक है ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? कनेक्शन टूट गया है। यस सर। आवाज आ रही है? Yes. सर। यस सर। Yes, sir. Yes, हम लोग sir. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज से। तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू Yes, sir. एवरीवन, वी आर सुपर एक्साइटेड टू हैव यू। Myself Vaibhav sir, I Good evening, have sir. been teaching 15 years since last 15 years, and I'm super excited to teach you, to learn from you, and we are going to have our first chapter, that is the living world, right? That is the living world. So we are going to have this thing. Yes. Yes. एमपी का क्या है? एक मिनट है मेरा, ये एक मिनट। हाँ, सो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी?
Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. या अभी अभी क्या है, अभी अभी देखो, अभी ना जिसको भी बोलना है ना वो क्या करेगा, अपना हैंड रेस करेगा और बोलेगा, ठीक है ना? Yes, yes, sir. डिसिप्लिन Yes, sir. चाहिए लेक्चर में। सबका कैमरा ऑफ है? Yes, sir. माइक हाँ, सबका माइक म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो अभी। ऑल शुड म्यूट देयर माइक। ओके गुड। सो आप थम्स अप कर दो अभी। आप सबने आपका माइक म्यूट किया है तो थम्स अप कर दो। थम्स दे दो, मेरे थम्स दे दो आप अगर आपने माइक म्यूट किया है तो। यस यस वेरी गुड। फटाफट फटाफट फटाफट। यस रोहित, यस 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 एवरीवन, यस रमेश, शिवम, yes yes okay 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 that's it enough is enough now just see. So my dear students, in we are going to start this first chapter. yeah stop करो अभी stop करो, ये अभी ध्यान दो इधर। ठीक है समझ में आया? ओके तो अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो माइक ऑन करके बोल सकता है। हाँ ऐसा नहीं कि मतलब मेरा अगर ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप पे नहीं दिख रहा है अभी, मेरे मोबाइल पे दिख रहा है, लेकिन एक साथ तो मैं एक साथ जगह पे देख सकता हूँ ना। सो यस सी यस सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट। तो बायोलॉजी में आपको अलग अलग यूनिट है, राइट? तो जो पहला यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? बोलो, कोई बोलो, माइक ऑन करके बोलो। ओके यस। तो अभी देख सकते हो ये जो चित्र है सामने आपके, ये जो पिक्चर है आपसे आपने देख रहे हैं आप, तो उससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, अलग अलग प्रकार के मतलब ट्रीज है, और पानी में कुछ एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स जो है वो जमीन पे है, कुछ एनिमल जो है वो मतलब ये टहनी पे है, मतलब ट्रीज के। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस यूनिट में हम लोग को 4 चैप्टर्स है। पहला जो है वो लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. So we are the students of biology. So first I would like to start with the definition of the biology that you know everyone, but we will going to have the definition. And what is the definition of biology? So biology is the science of life forms and the living processes. जो अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रायॉन्स है, लाइकेंस है, प्रोटिस्टा है, फंगा है, और प्लांट है, एनिमल है। तो जो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, लिविंग प्रोसेस, उसकी वजह से वो लाइव है। सो द स्टडी ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस, दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। Are you understanding? Yes, Yes, sir. Okay. So if we look around the world, हम लोग अगर हमारे आसपास में जो वर्ल्ड है, जो सब जगत है, उसको अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अभी देखो कि हम लोग जो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अगर सोचो कि ये क्लासिफिकेशन कब शुरू हुआ होगा? देखो, जब वो अर्ली मैन था ना, प्रिमिटिव मैन था, तो प्रिमिटिव मैन जो था उसको लैंग्वेज नहीं आती थी, वो इवॉल्व नहीं था, कल्चरली इवॉल्व नहीं था, बायोलॉजिकली इवॉल्व नहीं था। तो वो मतलब अपने आजू बाजू का नजारा देखता था और उसने उस नजारे को 2 चीज में डिवाइड किया। एक जो उसको लगा कि ये नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है, उनको नाम दिया गया इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि ये हवा है, सी है, फायर है, जो चीजें जो खुद मतलब लिविंग नहीं है उनको नॉन लिविंग या इनएनिमेट मैटर बोला उसने। और जो उसको लगा कि ये लिविंग है, चलते बोलते हैं या कुछ ग्रो होते हैं, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की होगी उसके हिसाब से, तो उसको उसने दिया एनिमेट मैटर।
देखो जो पहला जो ह्यूमन बीइंग था, प्रिमिटिव मैन था, अर्ली मैन था, तो उसको तो बायोलॉजी वगैरह पढ़ना नहीं था। तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसने ये क्लासिफिकेशन क्यों करवाया अपने हिसाब से कि बाबा ये है लिविंग, ये है नॉन लिविंग। ऐसा क्यों लगा, मतलब ऐसा क्यों सोचा उसने, ऐसा क्यों सोचना चाहा कि ये हम लोग अभी डिवाइड करते हैं इसको कि ये लिविंग वाले हैं, ये नॉन लिविंग वाले हैं। तो आप क्या मतलब बोल सकते हो कोई भी कि अर्ली मैन जो था, जिसको मतलब जो इवॉल्व नहीं था, तो उसने क्लासिफिकेशन ये करवाया लिविंग का अलग और नॉन लिविंग अलग। तो क्यों किया होगा, आप कुछ जानते हो इसके बारे में? सर जानने के लिए। हाँ बेटा, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, और भी नोट्स मिल जाएंगे। मैंने अभी ज्यादा बनाए नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएंगे नोट्स, डेफिनेटली मिल जाएंगे, और मैं आपको स्पेशल नोट्स दूंगा, ठीक है ना। हाँ देखो देखो, हाँ क्या क्या आंसर दिया बीच में, मुझे मतलब स्किप हो गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ बोलो ना बेटा। यस, हेलो। सर उनके बीच में डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा, तो उसको लगा कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन उसने क्यों किया होगा? अर्ली मैन कुछ पढ़ता था क्या, कुछ रिसर्च करता था क्या? उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। लेकिन आप सोचो कि सर फॉर सर्वाइवल। सॉरी, सर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए कैसे कैसे आप बोल सकते हो सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए? सर जस्ट लाइक वो प्लांट्स खा सकते हैं, एनिमल्स को यूज करते थे, और फायर को आग जलाने के लिए ऐसे। एग्जैक्टली ये था। लेकिन उससे पहले क्या था कि जब ये जो ह्यूमन था अर्ली मैन, उसने रियलाइज किया, वो उसको सोचने की शक्ति थी पहले से, थोड़ी कम थी आज से लेकिन थी। तो वो ये सब जो चीजें होती है ना, जैसे कि फ्लड आ जाता है, बहुत बारिश हो जाती है, धूप हो जाती है, अचानक से हवा बदलती है, जोर से हवा आने लगती है, पानी बह जाता है, ऐसा सब उसने देखा। और उसने देखा कि कोई एनिमल उस पर अटैक करते हैं, उसको खा जाता है, उसका मतलब कम करते हैं, नुकसान कर देता है। तो वो घबरा गया। तो पहले तो उसके मन में ना ये लिखा, देखो, द कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ एव। मतलब उसको बहुत सारा मतलब क्यूरियोसिटी लगा कि ये अच्छा क्या हो रहा है एक्चुअली, ये एनिमल मतलब कैसे मतलब चल सकता है, कैसे मतलब हम लोग कैसा, हम मैं कैसे अलग हो इनसे। तो उसको वो सब शॉकिंग लगा कि ये मतलब क्या है चीजें सब। और उसको मतलब घबराहट भी हुई थी, क्योंकि उसको वो घबराया था, क्योंकि वो नेचर में दिख रहा था ये सूरज उगता है, ये अलग अलग चीजें होती है। तो वो सब ना शक्तियां थी नेचर की, उसके सामने वो, उसको लगा कि मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक घबराहट की वजह से, और एक इसकी वजह से कि ये मतलब ये कॉशियस था उसके बारे में जानने के लिए। उसको क्या बोलते हैं कि सेंस ऑफ एव बोलते हैं, मतलब उसको क्यूरियोसिटी थी। इसकी इसकी वजह से उसने उस पर सोचा, और उसने कंक्लूजन निकाला कि ये जो है ना, ये मतलब लिविंग है, चल फिर वाले वाले है, खाने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, तो उसका अलग कैटेगरी बनाया एनिमेट। और जो ऐसा नहीं कर सकते, उसका उसने अलग कैटेगरी बनाया इन एनिमेट मैटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग व्हाट आई टोल्ड यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। Yes, sir. समझ आ रहा है ना आपको, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस Yes, सर। sir. तो ये क्लासिफिकेशन तो आज की बात नहीं है, बहुत पहले से बात है। जब मतलब हमारा कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, हम लोग ने साइंस वगैरह फाइंड आउट नहीं किया था, तब शुरू में जो आदमी थे, ह्यूमन थे, उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग ऐसा क्लासिफिकेशन करवाया था। जिसको लगा था कि ये लिविंग वाला है, एनिमल है, प्लांट है, उसको लिविंग में रखा, एनिमेट पे रखा। और जो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी चीज नहीं है उसमें, उसको उसने इन एनिमेट में रखा। ये कोई बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन ये मतलब इंडिकेट करता है कि हम लोग के पास शुरू से ही हमारी बुद्धि का विकास हुआ था। राइट? हेलो। Yes, sir. यस Yes, ओके, तो ये देखो ना, एक लिविंग वर्ल्ड का मैंने एक पिक्चर आपके सामने, आपको दिख रहा है ना ये? यस सर। इसका मतलब क्या है? ये पिक्चर मैंने क्यों चूज किया है? तो कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हो सकता है ये पिक्चर का? सर सीनरी। सॉरी, सर सीनरी। सीनरी? सिर्फ सीनरी और कुछ?
और सर इसके अंदर कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और क्या लगता है आपको? वेरी गुड, और वेरी सर अलग अलग आंसर और आ रहे हैं सर बहुत। इसके अंदर अलग अलग तरह के जानवर रह रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बता देना। यस। सर एबिलिटी टू टेस्ट एनवायरनमेंट। सर हाँ, हमारे हाथ में ही है पृथ्वी को बचाना या सर उसको बर्बाद वेरी करना। गुड, इसका सुपर सुपर सुपर। हम लोगों के हाथ में है पृथ्वी को बचाना। बचाना या बर्बाद करना। हाँ, बोलो ना, बोलो ना। सर सर हमारे हाथ में ही है पृथ्वी को बचाना, और जैसे हमें बर्बाद करना हमारे हाथ में ही है। एग्जैक्टली। और कोई बोल रहा था अभी, बोलो बोलो ना। यस, बोलो। सर हेलो। मैं बोल रहा था सर इसका सर इसका मेन है सर, हाँ, जैसे बोलिए ना, बोलिए। नेचर पे डिपेंड है सर, हम ह्यूमन लोग सर नेचर पे डिपेंड है। एग्जैक्टली, हम लोग नेचर पे डिपेंडेंट है। हम नेचर का एक हिस्सा है। और ये जो सब लिविंग वर्ल्ड है, अगर वो मतलब खुश रहे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग को इसको बचाना है, क्योंकि इसको खराब हमने ही किया है ना। कोई और ने नहीं किया है। हाँ, और यस सर। एनिमल ने नहीं किया है। हमें नहीं किया है ना उसको खराब। तो हम ही उसका अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भाई साहब कौन है, आपको पता है ये भाई साहब? ये कार्लोस कौन है? यस, वेरी गुड। ये कौन है? हाँ, हाँ। इको आ रहा है तो माइक को आप रखो थोड़ा सा। हाँ, देखो। हेलो। अर्न्स्ट मेयर। ये कौन है? अर्न्स्ट मेयर है। दिखाई दे रहा है ना आपको जो भी मैं लिख रहा यस हूँ? सर यस सर appearing on your screen what am I writing? यस सर। यस सर। मैंने क्या लिखा स्क्रीन पे, देखो। क्या लिखा स्क्रीन पे? अर्न्स्ट मेयर। अर्न्स्ट मेयर। अभी देखो कि आपने देखा होगा कि हर चैप्टर, हर यूनिट होता है ना, ये हर यूनिट एक साइंटिस्ट के फोटो से और उसके काम से मतलब शुरू हो जाता है ना। राइट, राइट। तो ये अर्न्स्ट मेयर है ना, इनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं इनको? डार्विन ऑफ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी की वो डार्विन कहलाते हैं। मतलब इनकी ऐसी कोई सोच रही होगी, इनकी ऐसी कोई डिस्कवरी रही होगी जो डार्विन के काम जैसी थी। मतलब डार्विन ने जो डार्विन का एक बुक का नाम बोलोगे, किसको पता है डार्विन के बुक का नाम? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है डार्विन के बुक का? हाँ, और ये जो अर्न्स्ट मेयर है ना, हाँ, ये अर्न्स्ट मेयर है ना, उन्होंने क्या डिस्कवरी की? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या डिस्कवरी की? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओरिजिन ऑफ, ये जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इसमें मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से आज तक का मॉडर्न ह्यूमन और बाकी के ऑर्गेनिज्म कैसे बने, वो हम लोग इवोल्यूशन पे पढ़ते हैं ना। राइट, आपको वो 12th स्टैंडर्ड में है वो चैप्टर। तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। तो उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब आज जो सब मतलब पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए अभी, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। कि अलग अलग स्पीसीज है ना, ह्यूमन है, बाकी के एनिमल है, प्लांट है, तो वो कहाँ से आए, उसका ओरिजिन क्या है, व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, वो अलग अलग कैसे हुई, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया। इसलिए उनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th, एक मिनट है, मैंने थोड़ा लिखने में थोड़ा सा ये हो गया है। ये क्या बोलते हैं उनको? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यस, सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया? एक बुक लिखा, उसका नाम क्या है?
Origin. Origin of species. रिसर्च है, रिसर्च का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, ओके। और ना ये एक्चुअली वैसे तो ये साइंटिस्ट पे वगैरह क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर मैं जो साइंटिस्ट के ऊपर ना बहुत इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं जो इधर इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ना, वो उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे और हो सकता है कि उन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी तक ऐसे कोई ज्यादा आए नहीं है, लेकिन इससे मतलब जो भी पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। और इनको ना बायोलॉजी में 3 प्राइजेस मिले थे। He was awarded with 3 prizes. हाँ, उसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्राउन और ट्रिपल क्राउन अवार्ड, ट्रिपल क्राउन। हाँ, ट्रिपल क्राउन। क्राउन मतलब हम लोग जैसे भी मतलब कोई बड़ी व्यक्ति होते हैं ना, उसको जो सर पे देते हैं ना, सर मतलब सर पे, उसको क्राउन बोलते हैं, राइट? हाँ, तो ही क्राउन का स्पेलिंग थोड़ा सा ही हो गया, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा ना लैगिंग हो रहा है मेरा लिखना, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा। ट्रिपल क्राउन और ट्रिपल क्राउन है वो, ठीक है। इतना पॉइंट्स सफिशिएंट है, बाकी का आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पे पढ़ लो, लेकिन ये 3 चीजें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। डन? ये सब समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो हम लोग भी शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ये तो हुआ है हमारा मतलब डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। एक्चुअली आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है। और अभी टाइम खत्म होने को आया हमारा क्योंकि मेरा अभी लेक्चर भी है 10 बजे, दूसरा बैच का एक लेक्चर रहता है, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हम लोग अभी कल से हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे, बाकी का कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन काफी सारा हो चुका है। आपके मन में कोई और डाउट है क्या? No, कुछ जानना है क्या आपको? कुछ जानना है क्या? तो अभी 2 मिनट है, बाद में होते हैं। No, sir. no, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे से आप सभी लोग कंफर्टेबल हो? Yes, Yes, sir. जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप दिमाग में आ रहा है? Yes, sir. हम लोग क्या करेंगे, Yes, मतलब sir. हाँ, बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे आगे भी जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी आपको परसीव करना है ना, मतलब अंडरस्टैंड करना है कि मतलब बच्चों के कैसे, ये बच्चों जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं है अभी तक, ठीक है ना? तो कैसे पढ़ाऊँ, किस लेवल से पढ़ाऊँ कि ये बच्चे अच्छे से समझ आना चाहिए। क्योंकि ना बेटा, टीचर का कोई लेवल नहीं होता है, ये लेवल सही होता है जो बच्चों को समझ आए, क्योंकि मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, बोलो ना जितेंद्र कुमार, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत नॉलेज है तो मैं सब कुछ, मतलब आपको समझ ना आना चाहिए ना। हाँ, कुछ डाउट बोले थे अभी जितेंद्र, बोलो ना। सर आप नोट्स कब सेंड करोगे? देखो बेटा, जैसे जैसे ना आपका मतलब कुछ तो आना चाहिए आपको, किस चीज के नोट्स चाहिए, किस चीज के मतलब, या लेकिन एक बात है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे ना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे अवंतिके अपडेट पर। और आपको कुछ एडिशनल चाहिए ना, जैसे कि क्वेश्चन चाहिए तो, या क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप मुझे ग्रुप पे भेज देना, मैं आपका मतलब मोबाइल नंबर भेज मतलब खुद दे दूंगा। तो ऐसा नहीं कि बाबा हर चैप्टर के नोट्स मेरे पास अभी रेडी है, फाइनली आपको दूंगा। तो मैं आपको, हाँ, एमसीक्यू तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सिलेक्शन है, कलेक्शन है, क्योंकि ना मेरे पास नोट्स बने हैं, हर साल मैं नया नोट्स बनाता हूँ। हर पिछले साल के नोट्स मैं देता नहीं, क्योंकि हर साल मैं अपडेट करता हूँ नोट्स। तो आपको ना मैं उस टाइम पे नोट देते जाऊंगा, जैसे कि चैप्टर आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट द नोट्स। Yes. ओके, Sir, there is no need to make running notes.
ये देखो सुनो बेटा कि आप जो मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ ना उस टाइम लिखो नोटबुक पे, ऐसा नहीं कि आप शांत बैठो, क्योंकि तब आपका दिमाग काम करेगा अच्छी तरह से। जब आप हैंड से राइटिंग करते हो ना और आंखों से देखते हो सोचते हो दिमाग से, तो आपका मतलब अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाता है ब्रेन का पढ़ने में। लेकिन आप सिर्फ देखते रहोगे ना तो आपका मतलब कहीं और मन भी चला जाएगा, कंसंट्रेशन भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल जाएंगे तो आपको ये मतलब करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी शुरू कर देता हूँ दूसरा लेक्चर, अभी लेफ्ट हो जाओ बेटा। ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।